Class 9 students, matter in our surroundings. In this video, हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर्स के बारे में जो हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद है. So, in this video, we are going to discuss matter that are present in our surrounding. तो बेसिकली मैटर होता क्या है? हर एक ऐसा चीज, हर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास होता है यानी कि वजन, और जिसका कुछ स्पेस होता है यानी कि कोई जगह घेर के बैठता है, वैसे हर एक ऑब्जेक्ट को, वैसे हर एक चीज को हम मैटर बोलते हैं. तो परफेक्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगा मैटर का? मैटर इज एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. मैटर एक ऐसा चीज है जिसका कुछ मास होता है और कुछ स्पेस होता है. हर एक ऐसे चीज को हम बोलते हैं मैटर. ओके, यहां पे दिया हुआ है इसका डेफिनेशन. द मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. अब ये मैटर बनता किससे है? हर एक चीज इस यूनिवर्स में, हर एक चीज इस यूनिवर्स पे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है. बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स. हम बचपन में ये पढ़े भी हैं क्लास 6-7 में कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम व्हिच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. सो उसी स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम एटम बोलते हैं या पार्टिकल्स बोलते हैं. तो उसी चीज से मैटर बना होता है. अब एक एलिमेंट या दो एलिमेंट से नहीं, काफी सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलके एक मैटर बनता है. अब वो चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे हमारा ये कार भी क्यों ना हो, ये बॉल भी क्यों ना हो, ये पिज्जा भी क्यों ना हो, ये ट्रॉफी, ये वॉच, ये टॉय कार, ये बुक, और तो और आप, मैं, सब चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. सो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल और वी कैन से वेरी टाइनी पार्टिकल्स. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू टाइप्स ऑफ मैटर. कि भाई एक्चुअली में ठीक है, मैटर तो पढ़ लिए, लेकिन क्या इसका कुछ टाइप्स भी होता है? हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये, जैसे कि मैं भी मैटर हूं, हर एक चीज जो आप देख रहे हो वो भी मैटर है. तो अलग अलग क्या होता है फिर इसमें? हर चीज मैटर, तो कुछ तो ग्रुपिंग किया गया होगा ना. हाँ, तो इस ग्रुपिंग को नाम दिया गया है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिनके बीच में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, 6-7 में पढ़ चुके हो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस भी क्या होता है. तो अब हम क्लास 9 पे आके एक्स्ट्रा क्या पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड को सॉलिड क्यों बोला जाता है, लिक्विड को लिक्विड क्यों बोला जाता है, एंड गैस को गैस क्यों बोला जाता है. हम ओवरऑल इसका डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 9 पे. ओके, अब देखो दोस्तों, सॉलिड को सॉलिड क्यों बोला जाता है? इसका जो मेन रीजन है, जो आपको एग्जाम में लिखना है और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि किसी भी सॉलिड को सॉलिड क्यों बोला जाता है. क्योंकि सॉलिड के अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होता है. जैसे कि मैं हर एक चीज बोला कि कोई भी मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड, लिक्विड, गैस होने का, ये सब कुछ उस पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है. जिसका पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे. क्लोजली पैक्ड का मतलब आपस में सटा हुआ होगा, बिल्कुल चिपका हुआ होगा. ओके, वैसे पार्टिकल्स वाले ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे कि ये पोर्शन हो गया, ये बिल्कुल, ये सपोज ये छोटा सा पार्टिकल है, ये छोटा सा पार्टिकल है, ये छोटा सा पार्टिकल, ये सब कुछ एक एक पार्टिकल है. ओके, ये सब आपस में चिपके हुए हैं बिल्कुल से आपस में तो चिपके हुए हैं ये सब. तो ऐसे फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स को हम सॉलिड बोलते हैं. अच्छा, अगर मैं बोलूं ये चिपके हुए हैं, मतलब मैं बोलूं ये, अगर एक एटम यहां पे हो गया, एक एटम यहां पे हो गया, एक एटम यहां पे हो गया, एक एटम यहां पे हो गया. ठीक है, तो इनके बीच में तो स्पेस है ना, इनके बीच में स्पेस है. लेकिन क्या इनके बीच में स्पेस दिख रहा है? इनके बीच में स्पेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. तो ये छोटे छोटे क्या है, एटम्स है, जिनको हम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं. अब देखो,
मेन रीजन क्या हो गया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस, इसको टर्म किया क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, ये इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस किसके बीच में बात कर रहा है, बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में, या बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में, या बिटवीन एटम्स के बीच में, कुछ भी बोल लो चलेगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन एटम्स और पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, इनके बीच का जो ये स्पेस होता है इज वेरी वेरी लेस, लेस होता है। ठीक है, देखो लिखा है ना, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या हो गया, क्योंकि भाई ये आपस में चिपका हुआ है। तो ये आपस में चिपका हुआ है, ये क्यों चिपका हुआ है, कैसे चिपक गया, ये क्या कोई रीजन है, हाँ बिल्कुल रीजन है। इनको ये जो चिपका हुआ है इसके पीछे का रीजन है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना। ठीक है, तो कोई भी तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वो बहुत ज्यादा हो गया तभी वो दोनों आपस में अट्रैक्ट कर पाएंगे या आपस में चिपक पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इज वेरी 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 मच हाई। ओके, तो आपका रीजन क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम इज वेरी वेरी लो बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी 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 मच हाई। ओके, अब इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, उनको भी देखना है। ओके, अब आप कुछ कॉमन सेंस लगा लो कि आप गर्मी का मौसम है, आप पानी का बोतल चाहता यूज करते हो पानी पीने के लिए। ठीक है, जो पानी का बोतल है, मैं उसके अंदर पानी का बात नहीं कर रहा, जो पानी का बोतल है वो सॉलिड होता है। ठीक है, पानी का बोतल तो बिल्कुल उसी शेप पे रहता है। ठीक है, इसका मतलब किसी भी सॉलिड का स्पेसिफिक शेप होता है। ठीक है, फिक्स शेप होता है, उसका फिक्स्ड बाउंड्री होता है। ठीक है, और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये वीडियो जिसमें भी देख रहे हो, फोन में देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, या टैबलेट में देख रहे हो, किसी में भी देख रहे हो, तो इसमें क्या हो गया, उस फोन का या लैपटॉप का या टैबलेट का डेफिनाइट शेप है। ऐसा तो नहीं ना कि एक दिन आप रख दो कि दूसरा दिन देखो कि वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, नहीं है, बिल्कुल डेफिनाइट शेप है, डेफिनाइट बाउंड्रीज है, उसके डेफिनाइट बाउंड्रीज है, और उसका वॉल्यूम भी उतना के उतना ही है। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, देयर इज लेस काइनेटिक एनर्जी अमंग द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। लेस काइनेटिक एनर्जी क्यों, ये काइनेटिक एनर्जी कहां से उठ के आ गया, मैं बता दे रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो मूवमेंट के हिसाब से प्रोड्यूस होता है, जो मूवमेंट के हिसाब से प्रोड्यूस होता है। अब ये पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए हैं, मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट है ये बहुत कम है। ठीक है, ये बहुत कम है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है कि मूवमेंट बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, मूवमेंट कमा तो काइनेटिक एनर्जी भी कमेगा। तो अब ये अगर आपस में चिपके हुए हैं तो इनके बीच का मूवमेंट जो होता है ना बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम है। ओके, अब जैसे कि तुम्हारा फोन हो गया या टैबलेट हो गया या लैपटॉप हो गया, वो मतलब पूरा एक अरेंज में है ना, अरेंज में ना, नीचे कीबोर्ड है, ऊपर टैबलेट है, ठीक है ना, फोन का ऊपर कैमरा है, नीचे स्क्रीन है, एक वेल अरेंज है। इनका अरेंजमेंट जो है ये तो चेंज नहीं होता है, ठीक है, और इनको हम कॉम्प्रेस भी नहीं कर सकते। आई होप आपको सॉलिड्स के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा नॉइस आ रहा है बट आई होप इट्स ओके।